तो दोस्तों आज मैं जिस फ़िल्म को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है महाराजा। विजय सेतुपति की ये फ़िल्म हाल ही में रिलीज़ हुई है और इसने बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ नेटफ्लिक्स पर भी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। आईएमडीबी पर इस फ़िल्म की रेटिंग है 8.7। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया करे वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी है महाराजा नाम के एक आदमी की जो कि एक सैलून में नाई है। ये सैलून जो है वो उसका खुद का नहीं है, बल्कि वो तो यहाँ पर सिर्फ काम करता है। महाराजा जो है वो बहुत ही सीधा साधा आदमी है, लेकिन फ़िलहाल तो महाराजा अपने बॉस से बीच काम के ही बाहर जाने को कह रहा था, जो कि आज उसे अपनी बीवी के साथ कहीं पर जाना था, लेकिन उसका बॉस उसे बहुत सुनाता है। लेकिन बाद में वो उसे चले जाने देता है, जिसके बाद हम महाराजा को एक टॉय शॉप पर देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीद रहा था। उसका घर जो है वो खिलौने की दुकान के सामने ही था, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी को खिलौने बता रहा था। लेकिन तभी अचानक से एक ट्रक फुल रफ्तार से आता है और वो महाराजा के घर में घुस जाता है, और ये देखकर महाराजा जो है वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। और फिर कहानी 15 साल आगे शिफ्ट होती है, जहां हमें मालूम चलता है कि उस एक्सीडेंट में महाराजा की पत्नी की डेथ हो गई थी, लेकिन यहाँ पर उसकी बेटी की जान बच गई थी, और वो जान सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कूड़ेदान की वजह से बची थी। असल में जब वो ट्रक उनके घर में घुसा था, तो छत पूरी तरह से टूट चुकी थी, और ये कूड़ेदान जो है वो उसकी बेटी के ऊपर ढक चुका था, जिसकी वजह से उसकी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ था। और तब से ही अब वो कूड़ेदान जो है वो उनके घर का एक मेंबर हो चुका है, जिसका नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा है। वो लक्ष्मी को रोज़ नहलाते हैं, रोज़ उसकी पूजा करते हैं, और उसके बारे में सबको मालूम है। महाराजा और ज्योति एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, और हमें मालूम चलता है ज्योति जो पढ़ाई में ज़रूर वीक है, लेकिन वो स्पोर्ट्स में बहुत तेज़ है और वो एथलीट भी बनना चाहती है। साथ ही हमें ये बात भी मालूम होती है कि महाराजा अभी भी सैलून में ही काम करता है, लेकिन अब वो सैलून उसका खुद का हो चुका है, और ये लोग भी अब दूसरी जगह पर रहने लगे हैं। आगे हम स्कूल के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल ज्योति को स्कूल से निकाल देते हैं, क्योंकि एक फंक्शन में ज्योति ने कुछ गेस्ट्स को पानी में मिलाकर शराब पिला दी थी, जिस वजह से प्रिंसिपल उनसे उल्टा सीधा बोल रहा था। महाराजा उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी बेटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, लेकिन बाद में आशिता नाम की एक पीटी टीचर आती है, और वह उस लड़के को लेकर आती है जिसने ये गलती की थी। बाद में महाराजा प्रिंसिपल से कहता है कि आपको पता चल गया है कि मेरी बेटी की गलती नहीं है, इसलिए अब आपको मेरे से सॉरी करना होगा। लेकिन प्रिंसिपल सॉरी ना बोलकर फिर से उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है, जो देखकर महाराजा को गुस्सा आता है, और वो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था कि अगर वो सॉरी नहीं बोलेगा तो वो यहाँ से नहीं जाएगा। उसे देखकर स्कूल के सारे लोग डर चुके थे कि ये इंसान कितना ज़िद्दी है। जिसके बाद ज्योति प्रिंसिपल से दरखास्त करती है कि कृपया आप सॉरी बोल दें, वरना यहाँ पर बहुत कुछ बुरा हो सकता है। ये देखकर प्रिंसिपल ने डर कर महाराजा से सॉरी बोल दिया था। इसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ज्योति कुछ दिनों के लिए स्कूल की तरफ से स्पोर्ट कैंप के लिए 1 हफ्ते के लिए बाहर जाने वाली है, जिसके लिए महाराजा ने भी हाँ बोल दी है। पर वो जाते जाते बोलती है कि वो लक्ष्मी का पूरी तरह से ख्याल रखे, और बाद में लक्ष्मी अपने दोस्तों के साथ चली जाती है, और रात को महाराजा काम ख़त्म करके शॉप से वापस लौटता है। और रात को हम देखते हैं कि महाराजा के घर की हालत बहुत ख़राब है, और उसे बुरी तरह से मारा भी गया था। देखकर तो ऐसा लग रहा था महाराजा के घर पर चोरी हुई थी। जिसके बाद हम मैथ्यू नाम के आदमी को देख पाते हैं, जिसने अपनी कार को शोरूम पर सर्विस के लिए दिया था। लेकिन यहाँ पर वो कुछ लोगों को मारने लगता है, क्योंकि उसने अपनी कार में एक ऐनक छोड़ी थी, लेकिन वापस आने पर उसे वो ऐनक नहीं मिली थी, और वो ऐनक दरअसल उसकी वाइफ ने उसे गिफ्ट दिया था, जिस वजह से वो लोगों को मार रहा होता है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम होता है धना। ये मैकेनिक वही होता है जिसने उसकी कार को रिपेयर किया था, जिस वजह से वो धना को भी बुरी तरह से मारता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि धना को मैथ्यू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। रात को एक बार में मैथ्यू लोग अपने लोगों के साथ शराब पी रहा था, तब वहाँ धना उसका
ऐनक लेकर यहाँ आता है और वो सभी के सामने उस ऐनक को तोड़ता है और साथ में मैथ्यू और उसके लोगों को भी। अगले सीन में हम महाराजा को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन आया था और वो यहाँ पर एक चोरी की कंप्लेंट कराने आया था और पुलिस वालों को बताता है कि उसके घर से कल रात लक्ष्मी गायब हो चुकी है। पुलिस स्टेशन में सभी को ऐसा लग रहा था कि लक्ष्मी कोई लड़की है, लेकिन बाद में जब उन्हें मालूम चला कि लक्ष्मी कोई लड़की नहीं बल्कि एक कूड़ेदान है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन महाराजा यहाँ पर ज़िद पर अड़ा हुआ था और वो लक्ष्मी की कंप्लेन करवाने के लिए उनसे ज़िद करने लगा था, जिस वजह से वो यहाँ पर हंगामा खड़ा कर देता है। लेकिन पुलिस वाले उसकी कंप्लेंट लिखने से साफ साफ मना कर देते हैं। इस वजह से महाराजा पुलिस स्टेशन में हंगामा खड़ा कर देता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर आता है और वो यहाँ पर आता ही महाराजा उन्हें भी अपनी स्टोरी बताता है। वो बताता है कि सलून से जब वो अपने घर पहुँचता है 3 लोगों ने उसे बेरहमी से मारा और बाद में उन्होंने लक्ष्मी को भी चुरा लिया। लेकिन इंस्पेक्टर को जब मालूम चला कि वो एक कूड़ेदान की कंप्लेंट कराने के लिए आया है तो वो उसके ऊपर गन तान देता है और वो कहता है कि वो यहाँ से जल्दी चला जाए, नहीं तो वो उसको गोली मार देगा। महाराजा यहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर से वापस आता है और वो यहाँ पर इंस्पेक्टर से कहता है कि वो उसे 4 लाख रुपए देगा। लेकिन सभी के सामने रिश्वत देने के कारण वो लोग महाराजा को पीट देते हैं। लेकिन बाहर जाकर वो ये सारा पैसा वो लोग ले लेते हैं और अब वो लोग लक्ष्मी को ढूंढने भी लगते हैं। सबसे पहले इंस्पेक्टर अपने कांस्टेबल को लेकर महाराजा के घर पर आता है। उसके घर को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पर ज़रूर चोरी हुई है, लेकिन पुलिस वालों को ऐसा शक भी था कि शायद उस कूड़ेदान में ज़रूर कोई सोना चांदी होगा, इसीलिए तो वो इसे ढूंढने के लिए इतना उतावला हो रहा है। साथ ही महाराजा की बेटी ज्योति वो उसे पल पल की सारी तस्वीरें भेज रही होती है, लेकिन यहाँ पर महाराजा उसे कोई बात नहीं बता रहा था। इंस्पेक्टर को भी ऐसा लगता है कि महाराजा उससे कोई बात छुपा रहा है, इसलिए इंस्पेक्टर महाराजा से कहता है कि अगर वो उसे बता दे कि उस कूड़ेदान में क्या ऐसा था तो हम उसे ढूंढने में जी जान लगा देंगे। लेकिन महाराजा कहता है कि वो बस एक कूड़ेदान था जिसने कुछ छोटे होते मेरी बेटी की जान बचाई थी। इसके बाद फिल्म में एंट्री होती है फिल्म के विलन की, जिसका नाम होता है सेल्वा, जो कि चोर और डकैत है। वो लोग घर में घुसते हैं और सभी लोगों को बांध देते हैं। बाद में यहाँ का सारा सोना चांदी लूट लेते हैं और बाद में उन लोगों को जान से भी मार देते हैं। जो यहाँ पर कुंवारी लड़कियाँ होती हैं वो उनके साथ गलत काम भी करते हैं। वो किसी दरिंदे से कम नहीं है और जाते जाते वो लोग इन लोगों को बेरहमी से मार कर भाग जाते हैं। यहाँ भी इन लोगों ने ऐसा ही किया था, सारा सोना चांदी लूट कर उस घर को आग लगाकर वो यहाँ से चले गए थे। इसके बाद हम सेल्वा की फैमिली को देखते हैं। उसकी फैमिली में उसकी बीवी और एक छोटी सी बच्ची अम्मू है, जिसे वो बहुत ज़्यादा चाहता है। और यहाँ हम साफ देखते हैं कि महाराजा का जो कूड़ेदान है वो इसी घर में एक मेज़ के नीचे रखा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं पुलिस वालों को जो उस कूड़ेदान को ढूंढने में लगे हुए थे। वो बहुत जगहों पर पता करते हैं, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। लेकिन वहाँ पर महाराजा आता है और पुलिस स्टेशन में ही रहने लगता है। वो अपने काम पर भी नहीं जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं सेल्वा को, जो कि अपनी टीम के साथ बारी बारी लोगों के घरों में जा रहा था और उनके घर को अपने पार्टनर के साथ मिलकर लूट रहा था। कभी कभी जब वो अपना चेहरा उन्हें नहीं बताते हैं तो वो उन्हें नहीं मारते हैं, लेकिन अगर वो उनका चेहरा देख लेते हैं तो वो उन्हें जान से ज़रूर मारते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि वो सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बेटी से करता है। उसकी पीठ पर एक घाव भी था जो कि पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। वो लोग उस पर मरहम पट्टी लगाते रहते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा होता। इसके बाद हम देखते हैं कि ज्योति महाराजा को पल पल की तस्वीरें और वीडियोज़ महाराजा को भेज रही थी। वो लक्ष्मी के बारे में जब महाराजा से पूछती है तो महाराजा उसे कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले अभी भी उस कूड़ेदान को ढूंढ रहे हैं।
पर तभी यहाँ पर उनकी नज़र पड़ती है एक आदमी पर, जो कि पुलिस वालों के लिए ही काम करता था। यहाँ पर वो इंस्पेक्टर से बात करता है और वो आदमी बहुत ही काम का आदमी है, इसलिए वो लोग भी उसे उस काम के लिए जोड़ लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि महाराजा पुलिस स्टेशन में बैठा है और वहाँ पर एक आदमी आता है और वो एक आदमी की मिसिंग फाइल कंप्लेंट करवाने के लिए आया था, और वो कोई और नहीं बल्कि धना होता है, वही मैकेनिक जो कि गायब हो चुका था। इसके बाद यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। यहाँ हमें दिखाते हैं कि जिस दिन महाराजा के घर पर उन 3 लोगों ने डकैती की थी, उनमें से एक आदमी की जेब से टूल प्लाज़ा की पर्ची गिर जाती है, जिसको महाराजा उठा लेता है और उन नंबर्स के मदद से वो उनके पास पहुंच जाता है। और फ्लैशबैक में ही हम देखते हैं कि महाराजा मैथ्यू के पास भी पहुंच जाता है। यहाँ पर ही हम देखते हैं कि मैथ्यू के पास धना आता है और उसने उनके सामने चश्मा तोड़ा था, उस हाथ में मैथ्यू को भी बहुत मारा था। लेकिन यहाँ पर महाराजा सिर्फ खड़ा हुआ था, वो सब कुछ देख रहा था। बाद में उसने धना का पीछा किया था, लेकिन धना भी जान चुका था कि महाराजा उसका पीछा कर रहा है, जिस वजह से उसने अपने लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था। उसने भी अपनी टीम को बुला लिया था, जिस वजह से महाराजा को वो लोग बहुत मारते हैं। इसके बाद धना इस बात को कबूल भी कर लेता है कि वो ही उसके घर पर आया था, और वो कहता है कि अच्छा होता कि वो लोग उस दिन उसको भी मार देते। लेकिन तभी यहाँ पर महाराजा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पागल हो जाता है, और वो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं धना के समेत सबको बहुत मारता है। आखिर में धना डर कर महाराजा को बता देता है कि हम 3 लोग तुम्हारे घर पर आए थे, एक मैं था, एक पुलिस में है, और तीसरा है अनुराग कश्यप यानी कि सलवा। इसके बाद महाराजा उसे भी जान से मार देता है। महाराजा ने जिस तरह से धना को मारा था, यहाँ पर ये देखकर तो ये साबित हो जाता है कि जो कुछ भी महाराजा कर रहा है वो एक कूड़ेदान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले अपने प्लान को चेंज कर देते हैं। अब वो लोग उस कूड़ेदान को नहीं ढूंढ रहे थे, बल्कि अब वो लोग एक नकली कूड़ेदान बनवा रहे थे और उसी आदमी की मदद ले रहे थे जो पहले भी आया था, और वो एक नकली कूड़ादान बनवाने लगते हैं, जिसके लिए वो लोग 2000 रुपये देते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि सेल्वा की बेटी का 2 दिन बाद जन्मदिन है, इसीलिए वो यहाँ पर सोने की एक चेन लेने के लिए आया था। लेकिन जो चेन अम्मू को यानी कि सेल्वा की बेटी को पसंद आई थी, वो चेन उन्हें 2 दिन के बाद ही मिल सकती थी। इसके लिए वो लोग हाँ कर देते हैं, क्योंकि सेल्वा अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज्योति अभी भी स्पोर्ट्स कैंप में है और वो अपने पिता को यानी कि महाराजा को बहुत मिस कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सेल्वा फ़ोन पर बात कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि आज सेल्वा की बेटी अम्मू का जन्मदिन है। इसीलिए उसकी बीवी सेल्वा से सोने की चेन मंगवाने को कहती है और साथ में डायरेक्ट भी करवाने के लिए बोलती है, और सेल्वा ऐसा ही करता है। सबसे पहले वो ज्वेलरी शॉप से चेन को उठाता है और बाद में वो दाढ़ी को भी साफ़ करवा लेता है और पहुंच जाता है महाराजा के सैलून पर। लेकिन दाढ़ी ट्रिम करने से पहले महाराजा उससे कुछ पूछता है और उन सवालों के दौरान उसे ये बात पता चल जाती है कि आज उसकी बच्ची का जन्मदिन है और वो पास में ही रहते हैं। लेकिन तभी महाराजा के ट्रिमर की बैटरी ख़त्म हो जाती है। इस वजह से वो बैटरी लेने के लिए दुकान से बाहर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेल्वा फ़ोन पर बात करता है, उसके पास उसके पार्टनर का कॉल आता है। सबरी सेल्वा को बताता है कि पुलिस वालों को हमारे ऊपर शक हो गया है और आज पेपर में न्यूज़ भी आई है जिसमें हमारे बारे में ही बताया गया है। लेकिन जैसे ही सेल्वा पलटता है तो वो देखता है कि पीछे महाराजा खड़ा होता है और महाराजा ने सारी बातें सुन ली थीं, जिस वजह से माँ सेल्वा को अब उससे डर लगने लगा था।
इसके बाद वो अपने घर वापस आ जाता है। घर आने के बाद भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उसके घर पर उसका पार्टनर सबरी आता है। सबरी को वो सारी बातें बता देता है कि सैलून वाले ने सारी बातें शायद सुन ली हैं, इस वजह से हमें उसको जान से मारना होगा। लेकिन तभी सेल्वा को ये मालूम चलता है कि जो सोने की चेन वो अपनी बेटी के लिए लेके आया था वो गायब है, और वो कहाँ चली गई है ये कोई नहीं जानता। तो तभी हम देखते हैं कि वो सोने की चेन महाराजा के हाथ में होती है, और वो सैलून भूल आया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वापस करने के लिए सेल्वा के पास ही आ रहा था, और महाराजा के पीछे पीछे पुलिस भी चलती हुई आ रही थी। ये देखकर सेल्वा को ऐसा लगता है कि महाराजा पुलिस को लेकर आ गया है। इस वजह से पुलिस वाले जो हैं वो उन्हें पूरी तरह से मारने लगते हैं। लेकिन तभी सबरी जेब से गन निकाल लेता है। वो उनके ऊपर शूट करने ही वाला होता है, लेकिन पुलिस वाले उस पर पहले शूट कर देते हैं और वो जान से मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेल्वा को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। लेकिन यहाँ पर सेल्वा को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ सैलून वाले ने किया है, यानी कि महाराजा ने किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वालों ने वो नकली कूड़ेदान की पेटी बनवा ली थी। ये सब कुछ उसी आदमी ने किया था, और जैसा कि वो पेटी थी वो बिल्कुल वैसे ही वो कूड़ादान की पेटी बना दी गई थी। लेकिन यहाँ पर एक मसला और भी था, जो कि और वो ये था कि इंस्पेक्टर को ऐसा कोई भी चोर नहीं मिल रहा था जो कि एक कूड़ेदान का चोरी का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले ले। इंस्पेक्टर बुरी तरह से परेशान था कि आखिर ये कांड कौन अपने ज़िम्मे लेगा। तभी वो नल्ला सुपारा से कहता है कि तुम ही ये काम क्यों नहीं कर देते, तुम ये काम करने में पूरी तरीके से एक्सपर्ट हो। इसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं और महाराजा से कहते हैं कि वहाँ क्या क्या हुआ था, क्योंकि वो सब कुछ नल्ला सुपारा को बताना चाहते थे, और वो उसी तरह से यहाँ पर बताएगा। नल्ला महाराजा स्टोरी सुनाना शुरू करता है कि वो काम ख़त्म करके जब वापस घर लौट रहा था, तो यहाँ हम देखते हैं कि महाराजा अपने स्टोरी नहीं बल्कि अपनी स्टोरी ज्योति की स्टोरी बता रहा होता है, जो कुछ दिन पहले ज्योति कैंप से वापस आ चुकी होती है। यहाँ पर धना, नल्ला, शिवा और सेल्वा ने उसके साथ में बहुत गलत काम किया और उसे बेरहमी से मारा भी। दरअसल में हुआ ऐसा था कि जब 15 सालों के बाद सेल्वा जेल से वापस लौटा, तब वो अपना बदला लेने के लिए सीधा महाराजा के पास पहुंचा। लेकिन वहाँ उसे महाराजा तो नहीं मिला, जिस वजह से उसने उसकी बेटी के साथ ही बहुत बुरा काम किया। इसके बाद हम देखते हैं कि दरअसल महाराजा जूते लेने में के लिए लेट हो गया था, इसीलिए वो लेट घर पहुंचा था। लेकिन तब तक सेल्वा और उसके लोगों ने ज्योति का बहुत बुरा हाल कर दिया था। ये सब कुछ ज्योति के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन महाराजा ने अपनी स्टोरी पुलिस वालों को ये बताई थी और उसने ज्योति की जगह लक्ष्मी को कर दिया था, और उसने यह भी बताया था कि उसे भी बुरी तरह से मारा गया और वो लोग लक्ष्मी को चुरा कर ले गए। पुलिस वाले भी बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि ये बात सिर्फ और सिर्फ एक कूड़ेदान की तो हो ही नहीं सकती। महाराजा ने अपनी चोरी के बारे में सबको बताया है, लेकिन नल्ला सिवाई जब ये सुनता है तो उसे पता चल जाता है कि ये सब तो उन लोगों ने उस लड़की के साथ किया था, जिस वजह से वो यहाँ पर चोरी का इल्ज़ाम अपने ऊपर लेने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि अगर महाराजा को थोड़ा भी शक हुआ तो वो उसे जान से भी मार सकता है। इसके बाद नल्ला सिवा तुरंत ही सेल्वा को कॉल करता है और ये सारी बातें बताता है, और यहाँ पर उन्हें ये बात भी मालूम होती है कि धना कुछ दिनों से गायब है और वह कॉल भी नहीं उठा रहा है। लेकिन नल्ला सिवा यहाँ पर मान जाता है क्योंकि इंस्पेक्टर ने उसे बार बार फोर्स किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जब सेल्वा और उसके लोगों ने ज्योति के साथ गलत काम किया था तो बाद में घर पर महाराजा पहुंचा था। लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी को देखा तो वह पूरी तरह से हैरान रह गया। वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी के साथ इतना बुरा कोई कैसे कर सकता है। वो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है और घर आने के बाद उसने तोड़ फोड़ खुद ही वो करता है, जिससे कि हमें लगता है कि उसके घर में सिर्फ लक्ष्मी चोरी हुई थी। और बाद में हम देख पाते हैं कि ज्योति
जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी उसी हॉस्पिटल के बेड के नीचे ही लक्ष्मी भी थी। तब ज्योति महाराजा से कहती है कि आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ और उससे पूछना चाहती हूँ कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इसके बाद हम नल्ला सेवा और इंस्पेक्टर की पूरी टीम को देखते हैं, जो कि सीधा महाराजा के घर पर पहुँचते हैं। महाराजा से इंस्पेक्टर कहता है कि यही वो आदमी है जिसने तुम्हारी लक्ष्मी को चुराया था। तब नल्ला सिवा यहाँ पर बताता है कि उसने इस कूड़ेदान को किस तरह से चुराया था, लेकिन वो बताते हुए काफ़ी ज़्यादा डरता भी है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अगर महाराजा ने लक्ष्मी को लेकिन जब महाराजा नल्ला सिवा से गले मिलता है तो वो समझ जाता है कि ये आदमी भी उन लोगों के साथ शामिल था। दरअसल उसकी पीठ पर एक कान जैसा कुछ बना हुआ था और ज्योति ने महाराजा को बताया था कि उन आदमियों में से एक के पीठ पर यह भी बना हुआ था। इंस्पेक्टर कहता है कि अब तुम देख लो इसके साथ क्या करना है, लेकिन महाराजा कहता है कि मैं इसको माफ़ करता हूँ। इंस्पेक्टर कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी के साथ इसने रेप किया हो तो तब भी क्या तुम इसे माफ़ कर दोगे। दरअसल में इंस्पेक्टर को सब कुछ मालूम पहले ही हो गया था। उसने पहले ही अपनी टीम के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर ली थी और उसे मालूम हो चुका था कि उसकी बेटी के साथ क्या क्या हो चुका है, और उससे नल्ला सिवा के बारे में भी पता चल चुका था। इसी वजह से वो लोग नल्ला सिवा को यहाँ पर लेकर आए थे। बाद में इंस्पेक्टर अपनी पूरी टीम के साथ बाहर चला जाता है और महाराजा यहाँ पर नल्ला सिवा को बहुत मारता है और आखिर में उसको जान से ही मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब सिर्फ सेल्वा ही बचा था और वो एक कंस्ट्रक्शन हाउस में काम कर रहा था। लेकिन उस जगह पर महाराजा भी पहुंच जाता है और वो सेल्वा के गुंडों को और उसके दूसरे आदमियों को बहुत मारता है। वो बहुत ज़्यादा लोग थे, लेकिन महाराजा पागल हुआ होता है, वो सभी को मार देता है। आखिर में वो सेल्वा को भी पकड़कर मारना शुरू करता है। महाराजा उसे देखकर हैरान भी होता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि क्योंकि 15 साल पहले सेल्वा ही उसके सामने अरेस्ट हुआ था। उसे ऐसा ही लगा होगा कि शायद उसने ही पुलिस वालों को बताया था, लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होती है और महाराजा उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद सेल्वा महाराजा को बहुत मारता है और उस पर गुस्सा निकालता है कि उसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। लेकिन आखिर में महाराजा उस पर भारी पड़ता है, उसके पैरों पर हथौड़े मारकर उसके दोनों पैर तोड़ देता है। सेल्वा यहाँ पर अधमरी हालत में हो जाता है और कहता है कि जो ज़ख्म तुमने मुझे दिए हैं वो तो एक ना एक दिन ज़रूर भर जाएंगे, लेकिन जो ज़ख्म मैंने तुम्हारी बेटी को दिए हैं वो ज़ख्म कभी नहीं भरेंगे। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ज्योति अपनी पीटी टीचर के साथ आ जाती है और ज्योति अकेले में सेल्वा से कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन महाराजा नहीं मान रहा होता और वो उसे मना कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद उसे मानना ही पड़ता है और वो ज्योति को सेल्वा के साथ अकेला छोड़ देता है। ज्योति उससे कहती है कि वो तो यहाँ पर ये देखने आई है कि इस दुनिया में इतना बेरहम आदमी भी हो सकता है। इतना घिनौना इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वो उसके घर पर चोरी करने के लिए आया था तो वो सब सोने की चीज़ें दे देती है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी उन्हीं सोने की चीज़ों में सेल्वा की नज़र पड़ती है, उस सोने की चेन पर, जिस सोने की चेन को सेल्वा ने अपनी बेटी अम्मू के लिए ख़रीदा था। बाद में हमें 15 साल पहले के फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब सेल्वा अरेस्ट हो चुका था और महाराजा अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ उस सोने की चेन को वापस करने के लिए पहुंचा था, लेकिन सेल्वा की पत्नी ने उससे लेने से साफ मना कर दिया था। वो सेल्वा के घर के सामने ही एक टॉय शॉप था, जहाँ पर के महाराजा की पत्नी उससे टॉय लाने को कहती है। जैसे ही वो टॉय लाने के लिए गया था तभी वहाँ पर एक ट्रक आता है और उस ट्रक में उन सभी की जान चली जाती है, लेकिन कूड़ेदान की वजह से अम्मू की जान बच गई थी। और मालूम चलता है कि दरअसल में ज्योति जो है वो महाराजा की नहीं बल्कि सेल्वा की बेटी है, जो कि उसकी पीठ पर जो वही दाग यहाँ पर सेल्वा ने देख लिया था। यह सब देखकर तो सेल्वा पागल हो जाता है और वो रोना शुरू कर देता है और अम्मू अम्मू चिल्लाने लगता है और अम्मू के पीछे चलता है, लेकिन अम्मू वहाँ से जा चुकी थी और अब सेल्वा अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता था, क्योंकि ज्योति महाराजा की बेटी नहीं बल्कि सेल्वा की बेटी थी।
इस वजह से सेल्वा को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यहाँ सेल्वा बेहोश होने को लगता है और इसके बाद वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और उसकी जान चली जाती है। इसके बाद इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, ये था महाराजा का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।